नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा तोहफा। 17 लोगों में बंटे 31 करोड़ रुपये, इन्हें भी दिए 10-10 लाख रुपये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ में जल्द खेल विश्वविद्यालय का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक दिव्यांगता से परे जाते हुए देश के लिए मेडल जीता है। यह देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी गुरुवार को कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी कई घोषणाएं भी की। सीएम योगी ने सम्मान समारोह में मेडल जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 31 करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया। ऑक्सीजन कांड में चर्चा में आए डॉक्टर काफिल को योगी सरकार ने किया बर्खास्त। बीआरडी में बच्चों की मौत पर कार्रवाई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चा में आए डॉक्टर वकील खान को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बीआरडी में हुई बच्चों की मौत के मामले में ही यह कार्रवाई की गई है। पिछले साल भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए काफिल पर रासुका लगाकर जेल भी भेजा गया था। हाईकोर्ट से रासुका रद्द होने पर उनकी रिहाई हो सकी थी। यूपी के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने डॉक्टर काफिल को बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए पीटीआई भाषा को बताया कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। 108 साल बाद कनाडा से भारत लौटी अन्नपूर्णा प्रतिमा की काशी यात्रा शुरू। विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी की मौजूदगी में होगी स्थापित। 108 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा गुरुवार की सुबह यूपी सरकार को हैंडओवर कर दी गई है। 14 को यह प्रतिमा वाराणसी पहुंचेगी और 15 को काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित होगी। इस दौरान सीएम योगी की उपस्थिति में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दिल्ली से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा सजे सवे वाहन पर सवार होकर वाराणसी के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान प्रतिमा की शोभा यात्रा यूपी के 18 जिलों से गुजरेगी। कोटेदारों तक पहुंचाने वाले राशन की बदली रूट प्रक्रिया, जानिए अब गरीबों तक कैसे पहुंचेगा गेहूं चावल। क्या आपको पता है कि गरीबों में बांटा जाने वाला राशन कैसे और कहां से आता है? आज हम आपको बताएंगे कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। हालांकि पहले की प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। गरीबों को बंटने से पहले कोटेदार तक पहुँचने वाला राशन अब नए तरीके से आएगा। इसके लिए FCI के गोदामों में कोटेदार को राशन पहुँचाने की व्यवस्था सिंगल स्टेज डिलीवरी सिस्टम बरेली मंडल में लागू कर दिया गया है। अब सीधे FCI गोदाम से कोटेदारों के पास खदान बुधवार से पहुंचने लगा है। सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था को कमिश्नर R रमेश कुमार ने हरी झंडी देकर लागू कराया। अखिलेश का योगी पर तंज। उत्तराखंड में बाबा सीएम का पलायन ना होता तो यूपी के 5 साल खराब नहीं होते। यूपी चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा, सीएम कहते रहे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं भाजपा सरकार के तहत निर्दोष लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राज्य के लोगों के वफा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री का उत्तराखंड में पलायन ना होता तो राज्य के लोगों का 5 साल का वक्त बर्बाद ना हुआ होता। शिवपाल बोले, सपा में गठबंधन को तैयार, अखिलेश को माननी होगी हमारी ये बात। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। हालांकि उन्होंने इस दौरान न प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, उसे हरा कर ही दम लेंगे। बुधवार को बस्ती जिले में अपनी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। जनसभा से पहले वह एक होटल में प्रेस वार्ता कर रहे थे। शिवपाल ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए वह समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के 17 पैरा ओलंपिक विजेताओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को 19 पदक दिलाने वाले 17 खिलाड़ियों और उत्तर प्रदेश की ओर से इन खेलों में शामिल होने वाले 6 पैरा खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां मेदिनीपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल होने प्रदेश के तमाम जिले से कुल 933 पैरा खिलाड़ी बुधवार को ही मेरठ पहुंच गए थे, जिसमें 840 पुरुष और 93 महिलाएं थीं, जबकि 44 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके लिए कार्यक्रम स्थल पर विशेष रूप से व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।
गठबंधन से पहले अखिलेश यादव को माननी होगी शिवपाल की बातें। जाने प्रसपा से सपा के सामने क्या रखी शर्तें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराने के लिए वह समाजवादी पार्टी सपा से समझौता तक कर लेंगे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनकी कुछ बातें माननी पड़ेगी। शिवपाल ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना हमारा उद्देश्य है। भाजपा को जीतने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें समाजवादी पार्टी से समझौता करना पड़े। भाजपा की सरकार से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और इसे हराने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 12 जिलों में जमीन खरीद रही योगी सरकार। जानिए क्या है प्लान। पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अगले महीने से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू करेगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 12 जिलों में 9,179 हेक्टेयर जमीन पर चिन्हित की गई है। इस जमीन को खरीदने का काम किया जाएगा। इन स्थलों पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, हौजरी, रासायनिक दवा व मशीनरी बनाने के उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। भारत के लिए हमेशा खलनायक रहेगा जिन्ना। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम का जिक्र करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता देश की जनता के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेंट की तरह कार्य किए हैं, जिनके बयान अथवा लेखों को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता। लखनऊ के अवैध शिल्पकार में आयोजित हुनर हाट का शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के नेता जबरदस्त निराशा और हताशा के शिकार हैं।